नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर आप सभी का वेलकम करता हूं। और 2017 यूपीएसआई का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे जनरल हिंदी की बात हो रही है, तो जनरल हिंदी के 12 शिफ्ट के पेपर हम सॉल्व करेंगे। 40 प्रश्न पर शिफ्ट में आए हैं। ये 16 दिसंबर 2017 का हूबहू वही पेपर है, जैसा आयोग ने आंसर की दिया है वैसा ही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैच 3 यानी कि शिफ्ट 3 का पेपर है 16 दिसंबर 2017 का। इन 480 क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं, लोअर पीसीएस, जूनियर असिस्टेंट, वनारक्षक, यूपी पुलिस, कहीं भी जाएंगे आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को, कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप पूरा देखिए, आप कोई भी एग्जाम अगर यूपी का देने जा रहे हैं तो ये पूरी सीरीज आप देख के जरूर जाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1959 उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है। अगर एक भी रचना इसमें से आप जानते हैं तो आप तुरंत क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इधर से उधर करते रहते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन चेंज, तो एक ही रचना दे दी गई, तो पूरे क्वेश्चन आप मतलब पढ़ के ही जाइए। भगवती चरण वर्मा की कृतियां हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में आई, अपने खिलौने यहाँ पे 1957 में आई, और भूले बिसरे चित्र 1959 में। ये उपन्यास हैं भगवती चरण वर्मा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवि के हृदय में जो भाव स्वतः, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है तो क्या भरना होगा, उच्छ्वासित होते हैं, वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, उच्छ्वासित। रिक्त स्थान से कई क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो आप पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सिंपली, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना होगा हर क्वेश्चन में। तो लोग आजीवन यहाँ पे क्या रहेगा, टट्टू की तरह जूझते रहते हैं। तो यहाँ पे टट्टू सही ऑप्शन है, लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं। नमक मिर्च लगाना यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ये मुहावरे से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मुहावरे और अलंकार पे विशेष फोकस किया गया था यूपीएसआई 2017 में। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है। तो बाहर भीतर कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। आजकल, बहुधा, प्रतिवर्ष, ये सब क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाथ मलते रहना यानी कि पछताना। तो यहाँ पे पछताना सही होगा। नेक्स्ट है, विरह हस्ती तन सालय घाय करे चित चूर, इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। विरह हस्ती तन सालय घाय करे चित चूर, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है, गुदड़ी का लाल, इस मुहावरे से क्या आशय है। निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, यानी कि गुदड़ी का लाल यानी कि निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म लेना। नेक्स्ट है, बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह किसका कहानी संग्रह है। तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान यानी कि बिखरे मोती, एकदम रट लीजिए, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, तो यहाँ पे वर्तनी को जो है सही करना होगा। तो वह व्यक्ति, यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्ति जो लिखा हुआ है, न्याय प्रिय लिखा है, ये गलत है, तो यहाँ पे सही है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग करो। तो रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारना है। तो यहाँ पे बुराइयों होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लिखा है अच्छाइयों, तो यहाँ पे होगा बुराइयों, तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है। किस उपन्यास का, चारुचंद्र लेख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध रचना है चारुचंद्र लेख। कौन सी रचना, चारुचंद्र लेख। आप कई बार अपने आप से रिमाइंड करेंगे माइंड में तो वैसे याद हो जाएगा, चारुचंद्र लेख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। तो अवधी, पद्मावत उनकी रचना है, अवधी भाषा में लिखी गई है। स्त्री शब्द का बहुवचन स्त्रियां। नेक्स्ट है, समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं। तो इस समुच्चय बोधक
के जो है भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। नेक्स्ट है कितने प्रश्न हल करने हैं इस वाक्य में विशेषण भेद पूछ रहा है। तो कितने प्रश्न हल करने हैं, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट है बहु, बहु का बहुवचन बहुएं, बहु का बहुवचन बहुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी नंबर आदि, आदि का विलोम है अनादि, आदि का विलोम है अनादि। विलोम के लिए हमने 100 शब्द जो है किताबों से निकाल करके अच्छे से कंपाइल करके दिया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट वहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी की चैनल पे है। और चैनल सब्सक्राइब कर लें, चैनल आप सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपकी ऑन डिमांड पे हम तुरंत जो है लेकर आते हैं, कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आएँ। तो चैनल आप सब्सक्राइब करिए, जो भी भाई बंधु आपके यूपीएसआई या फिर किसी यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको चैनल से जोड़िए और ये वीडियो शेयर करिए यूपीएसआई के लिए। कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो कल तापमान अधिक होगा यानी भविष्य की बात की जा रही है तो भविष्य काल होगा। काशी का 80, काशी का 80 किसकी रचना है? काशीनाथ की, काशीनाथ की रचना है, काशीनाथ सिंह की रचना है काशी का 80। नेक्स्ट है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कर्ता, कर्ता शब्द जो है यहाँ पे पुल्लिंग है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हर दर्शन की भूखी, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट है कहीं पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर अस्थावर, अस्थावर का विपरीत है जंगम। कई बार एग्जाम में आ चुका है, आदित्य पब्लिकेशन वालों ने 4 बार लिखा हुआ है, 4 बार अपने विपरीत में जो है अस्थावर का जंगम लिखा हुआ है, और मैंने भी जो है उस कंपाइलेशन में 100 में इसको स्थान दिया हुआ है। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? तो नहीं और हाँ ये सब ध्यान रखना है पेपर टाइम। कलाई, कलाई का तलवा ये जो है नहीं है। प्रेमचंद्र का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पुंजीभूत ज्योति स्तूप है। रेखांकित शब्द की त्रुटि पुंजभूत, तो पुंज होता है यहाँ पे पुंजीभूत, पुंजीभूत होता है, ये देखिए। नेक्स्ट है कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है, तो हाथ बटाना, सहयोग, योग दीक्षा ये सब हैं। हित नहीं है, हित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं। निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। तो बहुवचन यहाँ पे लड़के, अगर निर्विभक्ति यानी कि कोई विभक्ति नहीं, तो यहाँ पे लड़के, लड़के जो है बहुवचन है। नेक्स्ट है हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, यह पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई है? तो ये कामायनी, कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है कामायनी, तो वहीं से लिया गया है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां। नेक्स्ट है केले के छिलकों की सब्जी खाएं, तो यहाँ पर रिक्त स्थान है। इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? चतुर का समानार्थी खुदगर्ज जो है नहीं है। नेक्स्ट है अपनी करनी पर उतरनी का क्या अर्थ है? अपनी करनी पार उतरनी, तो यहाँ पे खुद अपना काम, खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन देख सकते हैं। इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ, तो इसको आप पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। तो असाध्य, असाध्य शब्द के आ उपसर्ग का क्या अर्थ है? तो आ उपसर्ग का यहाँ पर निषेध है। गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था किंतु वे विचार एवं भावना से सशक्त थे। नेक्स्ट नेपोलियन के शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं है? असाध्य और असंभव, तो ये आप गद्यांश पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। भारतीय संस्कृति में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की परंपरा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 38, श्वान निद्रा इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो श्वान निद्रा का मतलब होता है सजग निद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आविर्भाव, आविर्भाव का समानार्थी क्या है? तो अवतरण, अवतरण, अवतरण क्या है? आविर्भाव का समानार्थी है अवतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? तो नजर आंख, नजर आंख नहीं है। बाकी दधि का होता है दही, ऊष्ट्र ऊंट, श्रृंगार श्रृंगार, श्रृंगार श्रृंगार। तो इस प्रकार 40 क्वेश्चन पूरे हुए। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।